नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर तनाव, स्कूल कॉलेज और बैंक बंद, इंटरनेट पर भी रोक, तैनात किए गए 1900 पुलिसकर्मी। एक बार फिर से नूह में तनाव है। हिंदू पक्ष आज सावन के आखिरी सोमवार पर ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसको देखते हुए नूह और सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेवात इलाके के सभी शहरों में पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही आज इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। बड़ा अपडेट, इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई। नूह में एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा को लेकर हिंदू संगठन लगातार जोर दे रहा है। 1900 पुलिसकर्मी से लेकर तैनात किए गए हैं और धारा 144 जिले में लागू कर दी गई है। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर तनाव बढ़ गया है। स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर तनाव, 1900 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बड़ा अपडेट, जहां नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर तनाव शुरू हो गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद कर दिए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा निकालने का ऐलान, बीएचपी समेत हिंदू संगठनों का शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया गया। आज 11 बजे ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया। सुरक्षा को लेकर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भी हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है। तो बड़ा अपडेट, जहां सुरक्षा को लेकर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भी हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बड़ा अपडेट, हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा निकालने का ऐलान। हिंदू संगठन लगातार शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज 11 बजे ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा को लेकर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भी हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है। उसके साथ ही साथ पूरे जिले में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में बीएचपी समेत हिंदू संगठनों का शोभा यात्रा निकालने का ऐलान, जिसे लेकर वहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भी हरियाणा पुलिस सतर्क नजर आ रही है। रेंज रेवाड़ी के आईजी राजेंद्र कुमार ने नूह में बीएचपी की यात्रा पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी कोई अनुमति नहीं दी गई है। हम आपसी समझा बुझाकर सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए तैनाती की जा चुकी है। तो नूह में विश्व हिंदू परिषद की ओर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया गया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने यात्रा की कोई अनुमति नहीं दी है, उसके बावजूद भी बीएचपी ने 11 बजे ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसे जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने की अभी अपनी वो प्रयास भी जारी है। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रखें। सर, क्या जो गुड़गांव या दूसरे जिलों से लोग आएंगे, क्या उनको एंट्री करने दी जाएगी नूह में? सर, जब अभी बताया आपको, फॉर्मली के परमिशन नहीं दी गई है यात्रा को, तो इसलिए जो है हर कोशिश की जाएगी कि समझाने बुझाने को लैंड ऑर्डर सब पुलिस फोर्स कितने। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली मेरठ रैपिडेक्स का दिसंबर तक शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। साहिबाबाद दोहाई खंड को सेफ्टी क्लियरेंस मिल गया है। सेफ्टी क्लियरेंस के बाद ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ट्रेन दी जाएगी। साहिबाबाद दोहाई खंड को सेफ्टी क्लियरेंस के बाद ट्रायल भी पूरा हो गया है और इसी के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ट्रेन मिल जाएगी, जिसमें सभी यात्री यात्रा कर सकेंगे। बड़ा अपडेट, दिल्ली मेरठ रैपिडेक्स का दिसंबर तक शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर साहिबाबाद दोहाई खंड को सेफ्टी क्लियरेंस मिल चुका है और साथ ही साथ सेफ्टी क्लियरेंस के बाद ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है और जल्द ही दिसंबर में मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ट्रेन मिल जाएगी।
दिल्ली मेरठ रैपिडेक्स का दिसंबर तक शुभारंभ, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। दिसंबर तक ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। साहिबाबाद दोहाई खंड को सेफ्टी क्लियरेंस भी मिल गया है। साथ ही साथ सेफ्टी क्लियरेंस के बाद ट्रायल भी पूरा हो चुका है। मेरठ गाजियाबाद दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ट्रेन मिलने वाली है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपकी उपलब्धियां देश की भावनाओं को ऊपर उठाती हैं। प्रत्येक भारतीय गर्व और प्रेरणा से 7वें आसमान पर है। तो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 40 साल बाद नीरज चोपड़ा ने ये रिकॉर्ड तोड़ा जब किसी भारतीय ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हो। इससे पहले 2 भारतीय इसमें ब्रॉन्ज और एक मेडल लेकर आए हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपकी उपलब्धियां देश की भावनाओं को ऊपर उठाती हैं। प्रत्येक भारतीय गर्व और प्रेरणा से 7वें आसमान पर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 ने चांद पर अपना काम शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी की जांच शुरू कर दी है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच की। सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक इसके तापमान में अंतर था। इसरो ने कहा कि पहली बार है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्र मिट्टी की तापमान प्रोफाइलिंग की जा रही है, क्योंकि पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने मिट्टी के तापमान पर एक ग्राफ भी शेयर किया है। ग्राफ में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक दिखाई दे रहा है। रोवर मिट्टी के तापमान की प्रोफाइलिंग करते हुए नजर आया। रोवर अब ऑब्जर्वेशन में जुट गया है। चांद पर पहुंचकर, चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर रोवर अब वहां के तापमान के बारे में जानकारी हम तक पहुंचा रहा है, इसरो तक पहुंचा रहा है और इसरो ने इसका प्रोफाइलिंग भी शेयर किया है। इसरो ने प्रोफाइलिंग शेयर करते हुए कहा कि जो रोवर है वो लगातार ये प्रोफाइलिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ तक भेज रहा है और वहाँ जो चंद्रमा की मिट्टी का तापमान है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर ऊपर के तापमान की बात की जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्वेशन करते हुए चंद्रयान 3 ने वो प्रोफाइलिंग इसरो तक भेजी है और इसरो ने पूरी दुनिया के साथ इस प्रोफाइल को साझा किया है। तो वहीं भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि चांद पर भी जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचे, उससे पहले ही चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को हिंदू राष्ट्र की राजधानी बनाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि शिव शक्ति पॉइंट को हम शिव शक्ति धाम के रूप में देख रहे हैं। हिंदू महासभा के संत महासभा की ओर से सरकार को पत्र भी भेज रहा हूं कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को इसकी राजधानी बनाई जाए। हमने ये भी प्रस्ताव पास किया है कि शिव शक्ति पॉइंट पर भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश का भव्य मंदिर हम बनाएंगे। इसी बीच प्रयागराज से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अतीक अहमद पर आईटी की कार्रवाई। 4 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया गया। 6 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग ने कुर्क किया है। प्रयागराज की बेनामी संपत्तियों को आईटी ने कुर्क करते हुए अतीक के करीबी नौकर के नाम पर भी संपत्तियां दर्ज थी। राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई कुर्क होने वाली संपत्तियां 2019 से आयकर विभाग की टीम लगातार जांच कर रही थी और इसी के साथ अब अतीक के करीबी नौकर के नाम संपत्तियां दर्ज थी। राजस्व अभिलेखों में ये संपत्ति दर्ज थी। 2019 से आयकर विभाग की टीम लगातार जांच कर रही थी और इसी के चलते अतीक की संपत्ति को, अतीक अहमद पर आईटी कार्रवाई के चलते उसकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। 6 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग ने कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां अतीक के करीबी नौकर के नाम पर दर्ज थी। प्रयागराज की बेनामी संपत्तियों को कुर्क करते हुए अतीक के करीबी के नौकर के नाम पर ये संपत्तियां दर्ज थी। 2019 से लगातार इसके
इसको लेकर जांच चल रही थी। आयकर विभाग लगातार जांच में जुटा हुआ था। इसे लेकर अब ये कार्रवाई की गई है अतीक अहमद की आईटी की कार्रवाई अतीक अहमद पर, और इसी के चलते 4 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। 6 बेनामी संपत्ति जिनको कुर्क किया गया है। आयकर विभाग लगातार इस पर कार्रवाई और जांच कर रहा था। प्रयागराज की बेनामी संपत्तियों को आईटी ने कुर्क किया। अतीक के करीबी के नौकर पर ये संपत्तियां दर्ज थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते समय अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद केसीआर और बीजेपी इकट्ठा हो जाएंगे। खड़गे साहब, इस आयु में क्यों झूठ बोलते हो? आपको मालूम है कि केसीआर के साथ ओवैसी बैठे हैं। तो वहीं उन्होंने बीआरएस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं ने राज्य के विकास के लिए अपनी जान दी थी, न कि ओवैसी के साथ बैठने के लिए जान दी। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि केसीआर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार न तो केसीआर और न ही केटीआर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। केसीआर ओवैसी के साथ बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंचे थे विधानसभा चुनावों को लेकर। इसी के चलते उन्होंने लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ खड़गे के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने राज्य के विकास के लिए अपनी जान दी थी, न कि ओवैसी के साथ बैठने के लिए जान दी थी। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि केसीआर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार ना तो केसीआर और ना ही केटीआर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी से ही कोई होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष तेलंगाना आए थे। उन्होंने कहा चुनाव के बाद केसीआर और बीजेपी इकट्ठा हो जाएंगे। खड़गे साहब, इस आयु में क्यों झूठ बोलते हैं? आपको भी मालूम है केसीआर के साथ ओवैसी बैठे हैं, और मैं बताने आया हूं तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए ओवैसी और केसीआर के साथ कभी नहीं जाएगी। केसीआर के खिलाफ हम लड़ेंगे। निंदने कांग्रेस अध्यक्ष मैं केसीआर को कहने आया हूं, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी। रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। 8-9 साल से ओवैसी के साथ बैठकर आपने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सारे स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को चूर चूर करने का काम बीआरएस पार्टी ने किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया। बंडी संजय कुमार को अरेस्ट किया। एटेला राजेंद्र कुमार को, राजेंद्र जी को विधानसभा के बाहर निकाल दिया। केसीआर सुनकर रहो, हम सब जानते हैं आप केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, मगर इस बार ना केसीआर बनेंगे ना केटीआर बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम छेड़ दी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं के सुर मिलाते हुए कहा कि 2024 के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकलेगी और राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए
कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा था कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। तो वह लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी पार्टियों की एकता के सूत्रधार माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई में INDIA गठबंधन की मीटिंग से पहले बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं, मैं बस सबको एक करना चाहता हूं। मैं वहां जाऊंगा और कई अन्य पार्टियां भी हमें ज्वाइन करेंगी। कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती रही हैं कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते हैं। इसी को लेकर वो नाराज भी हैं। बीते दिनों दिल्ली जाने के बाद भी उन्होंने किसी विपक्षी दल के नेता से मुलाकात नहीं की थी और पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंच गए थे। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। बीते दिनों लालू यादव ने 2 दिए बयानों में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई में बैठक से पहले लालू यादव ने बीते दिनों कहा था कि इंडिया के कई कन्वेनर हो सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार खुद को इसका प्रबल दावेदार समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अलग अलग राज्यों में जाकर क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ एक मंच पर आने के लिए मनाया था। बिहार सरकार में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदों की भर्ती हो रही है। इस संबंध में यूपी से बड़ी संख्या में लोग बिहार परीक्षा देने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बिहार से डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने यूपी CM आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। तेजस्वी यादव ने जिस वीडियो को शेयर किया उसमें यूपी से आए अभ्यर्थियों ने शिकायत की है और कहा कि 5 साल हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश में अध्यापक की कोई भर्ती नहीं निकली। हमारी सरकार रोजगार के मुद्दे से भटक चुकी है। केवल धर्म, मंदिर हिंदू मुसलमान करते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।